हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्न और ये इतिहास के पहले चैप्टर सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति से है। चलिए तो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हुई हैं। पहला है चार्ट की, दूसरा है सेल खड़ी की, तीसरा है तांबे की और चौथा है लोहे की। तो हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं किससे बनी हुई हैं? तो ये बनी है सेल खड़ी से। ओके दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुई हैं? पहला है गंगा घाटी, दूसरा है यमुना घाटी, तीसरा है नर्मदा घाटी और चौथा है ताप्ती घाटी। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये प्राप्त हुई हैं नर्मदा घाटी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं? निम्न में से किस हड़प्पन नगर से जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं? पहला है कालीबंगा से, दूसरा है धौलावीरा से और तीसरा है मोहनजोदड़ो से, चौथा है लोथल से। तो कहाँ से मिलते हैं फटाफट? तो ये मिलते हैं कालीबंगन से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती थी? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती थी? पहला है द्वितीय नगरीकरण का और बी है तृतीय नगरीकरण का, सी है प्रथम नगरीकरण का और डी है चतुर्थ नगरीकरण का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रथम नगरीकरण का। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? पहला है सुमेरियन सभ्यता से, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता से, तीसरा है वैदिक सभ्यता से और चौथा है मेसोपोटामिया सभ्यता से। तो किस सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है? किसने सिंधु सभ्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? पहला है सर जॉन मार्शल ने, दूसरा है मॉर्टिमर व्हीलर ने और तीसरा है अर्नेस्ट मैके ने और चौथा MS वत्स ने। तो किसने सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? सिंधु सभ्यता का शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है? तो ये हो जाएगा सर जॉन मार्शल ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बनावली में निम्नतम जमाव निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है? पहला है प्राग हड़प्पा ग्राम संस्कृति, दूसरा है प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति और सी है विकसित हड़प्पा संस्कृति, डी है उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो बनावली में निम्नतम जमाव निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा प्राग हड़प्पा ग्राम संस्कृति। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित है? निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसके आपको बताना पड़ेगा। निम्न में इसे कूट दिया। पहला है कालीबंगा, लोथल, आलमगीर, फिर हुलास।
इसमें कौन पहले में रहेगा? 1, 4, 3 और 4। दूसरा में है 1 और 2। सी में है 1, 2 और 3 और डी में है 3 और 4। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं फटाफट? तो ये हो जाएगा आलमगीरपुर और हुलास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है। पहला है प्राग ऐतिहासिक युग से, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक युग से, तीसरा है ऐतिहासिक युग से और चौथा है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। इधर राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो मांडा कहाँ है? फटाफट आंसर बताइए, इसको मिलाइए। तो ये है मांडा जम्मू कश्मीर में और दैमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। तो ये हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटी में स्थित है? निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? पहला है आलमगीर, दूसरा है लोथल, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है बनावली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बनावली। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आधिशंख हड़प्पा स्थल स्थित है। आधिशंख हड़प्पा स्थल स्थित है। पहला है सिंधु घाटी में, दूसरा है गंगा घाटी में, तीसरा है सरस्वती घाटी में और चौथा है नर्मदा घाटी में। तो हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? किस नदी के किनारे? तो ये हो जाएगा सरस्वती घाटी में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पे बसी थी वे है सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। इसमें दिया गया नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन कौन सा है? फटाफट आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो सिंधु नदी और चिनाब नदी के किनारे स्थित थी। तो इसका हो जाएगा ए, मतलब 1 और 2 सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? पहला है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है चंदहुदड़ो और चौथा है धौलावीरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नगरों में नगर 3 भागों में विभाजित था, वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो मांडा अभी हम बताए थे, मांडा कहाँ है? फटाफट आंसर बताइए। पहले ये बालू मिलाते हैं, बालू क्या हो जाएगा? हरियाणा। मांडा क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर।
हुलास हम आपको बताए थे, हुलास क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और ये जो पांड्री है ये हो जाएगा गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 3, 2, 4, 1। ठीक है दोस्तों, 3, 2, 1, 4। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला है, हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। दूसरा है, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। तीसरा है, हड़प्पा व्यास नदी के किनारे स्थित है। और चौथा है, हड़प्पा के उत्खनन डॉक्टर आर डी बनर्जी ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा, हड़प्पा जो है, हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, ये तो सही है। और वर्तमान में जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में है, ये भी सही है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे नहीं है, अभी आप पीछे हम लोग आपको बताए थे। और हड़प्पा के उत्खनन आर डी बनर्जी नहीं, राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। पहला है चंद्रहुदड़ो, दूसरा है कोट दीजी, दूसरा है सोगौरा और चौथा है देसलपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सोगौरा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तभी आप पीछे पढ़े हैं कि सिंधु घाटी जो हड़प्पा है वो अब पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। पहला है कालीबंगा, दूसरा है रोपड़, तीसरा है लोथल और चौथा है पाटलिपुत्र। इसमें क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं। पहला कथन है, दूसरा कारण है। पहला कथन है, मोहनजोदड़ो अब हड़प्पा नगर, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण यह है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अब इसको और करके क्योंकि करके देखेंगे तब पता चलेगा कि कथन कारण सही है कि गलत। पहले, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। अब इसमें देखते हैं कौन सा, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो सही स्पष्टीकरण करता है ए का, और बी जो है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर जो है वो सही स्पष्टीकरण नहीं करता है ए का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बताए। तो ये हो जाएगा बी। ये तो सही है कि विलुप्त हो गए, लेकिन इसका जो स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रख्यात कृषक मुद्रा प्राप्त हुई थी। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात विषम मुद्रा प्राप्त हुई थी। पहला है हड़प्पा से, दूसरा है चंद्रहुदड़ो से, और तीसरा है लोथल से, और चौथा है मोहनजोदड़ो से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषम मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है पंजाब में, चौथा है अफगानिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? पहला है सिकंदरिया, दूसरा है लोथल, तीसरा है महास्थानगढ़ और चौथा नागपट्टनम। तो हड़प्पा का एक बंदरगाह कौन सा है? लोथल। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है भगवा नदी के तट पे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थान भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है वो भारत में स्थित है? पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल जो है वो भगवा नदी के तट पे स्थित है और ये भारत में स्थित है। ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? पाकिस्तान में है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी थी जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ था? निम्न में से वह कौन सी नदी थी जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ था? पहला है भारवी, दूसरा है भगवा, तीसरा है चित्रा और चौथा है वक्रा। तभी हम बताए थे भगवा किस नदी के तट पे है? तो ये भगवा नदी के तट पे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगवा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।